थायराइड डिसऑर्डर की हर बात जो आपको जाननी चाहिए। संकेत, लक्षण, कारण और उपचार। कई बार हमारे हार्मोन से निपटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी वजह से ही हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स एक दूसरे से बात करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि आप थायराइड डिसऑर्डर से जुड़े लक्षणों को जान नहीं पाएंगे। वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में सबसे प्रमुख हैं। इस तरह के डिसऑर्डर्स हार्मोन मैसेंजर्स की डिसफंक्शनिंग का प्रमुख कारण बनते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म, जो अमेरिका की 4.6% आबादी को प्रभावित करता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म, जो 1.2% को प्रभावित करता है, सबसे आम है। ऐसा कहना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेस का। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? मेयो क्लिनिक के अनुसार इस विकार का मतलब है कि आपकी थायराइड ग्लैंड मुश्किल से सक्रिय है और रक्त में थायराइड हार्मोन की पर्याप्त मात्रा नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड या लो थायराइड भी कहा जाता है और इसे एंडोक्राइन सिस्टम का विकार माना जाता है। ये तब होता है जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाते। इस कारण विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति में इसके लक्षण भिन्न हो सकते हैं। व्यक्ति का वजन बढ़ना। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म विकसित होने की अधिक संभावना होती है, जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संतुलन को बिगाड़ती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के शुरुआती चरणों में शायद ही कभी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अगर समय के साथ इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो हाइपोथायरॉयडिज्म हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकता है। इन स्वास्थ्य मुद्दों में मोटापा, इनफर्टिलिटी, जोड़ों का दर्द और हृदय रोग शामिल हैं। हालांकि सभी प्रकार के सटीक थायराइड फंक्शन टेस्ट्स मौजूद हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं और उपचार बहुत सुरक्षित और प्रभावी होते हैं। रक्त में कम थायराइड हार्मोन होने से शरीर के कई सिस्टम धीमे हो जाते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार कुछ और लक्षण हैं एनर्जी की कमी, सुस्ती और बहुत आसानी से थकना। यदि आपके शरीर में वर्किंग मेटाबॉलिज्म कमजोर है, जो अक्सर इस विकार से धीमा हो जाता है, तो शरीर का तापमान प्रभावित होता है और लोग ठंडे हो जाते हैं। एक धीमा मेटाबॉलिज्म कब्ज का कारण बनता है, जो कि दूसरा लक्षण है। हाइपोथायरॉयडिज्म की गंभीरता के आधार पर अनुमान लक्षण बहुत धीरे और कई वर्षों में विकसित होते हैं। थकान और वजन बढ़ने जैसे लक्षण पहले ध्यान में नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म धीमा होता जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अधिक स्पष्ट लक्षण दिखने लगते हैं। इन लक्षणों में ठंड, कब्ज, शुष्क त्वचा, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी आदि होते हैं। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि बाल पतले होंगे, दिल की धड़कन धीमी होगी और यहाँ तक कि याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म से ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो समय के साथ और गंभीर हो जाते हैं, जैसे थायराइड का बढ़ना, भूलने की बीमारी या डिप्रेशन। एडवांस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म को मिक्सेडीमा भी कहा जाता है। मिक्सेडीमा रेयर है, लेकिन वास्तव में जीवन के लिए खतरा हो सकता है। लक्षणों में सांस की कमी, शरीर का तापमान कम होना, लो ब्लड प्रेशर और अनरिस्पॉन्सिवनेस शामिल हैं। चरम परिस्थिति में मिक्सेडीमा घातक भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म शिशुओं में भी हो सकता है। नवजात शिशुओं में हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं त्वचा और आंखों का पीला होना, जिसे पीलिया कहते हैं। पीलिया तब होगा जब बच्चे का लिवर बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज करने में असमर्थ होगा। बिलिरुबिन तब बनता है जब शरीर क्षतिग्रस्त या पुरानी रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल करता है। अन्य लक्षण है बड़ी जीभ, फूला हुआ चेहरा और लगातार चोकिंग। हाइपोथायरॉयडिज्म बढ़ने से शिशुओं को दूध पिलाने में परेशानी और उनके विकास में दिक्कत हो सकती है। उन्हें कब्ज और अत्यधिक नींद का भी अनुभव हो सकता है। शिशुओं में अनुपचारित हाइपोथायरॉयडिज्म बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता को भी पैदा कर सकता है। बच्चों और किशोरावस्था में हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यौवन में देरी, खराब मानसिक विकास, दांतों के विकास में देरी, खराब विकास
और बहुत कुछ हो सकता है। काफी जानकारी भरा था, है ना? खैर, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एक और सामान्य थायराइड डिसऑर्डर जिससे आज दुनिया भर के लोग पीड़ित हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। ये थायराइड डिसऑर्डर हाइपोथायरॉयडिज्म के विपरीत है। वेबएमडी का कहना है हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है रक्त में बहुत अधिक थायराइड हार्मोन होना। ये मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और हाइपोथायरॉयडिज्म के विपरीत मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। वेबएमडी का कहना है जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म का अनुभव करते हैं वो बहुत चिंतित, घबराए हुए और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम तेजी से काम करता है। इससे लोगों को सोने में परेशानी हो सकती है और मांसपेशियों में कमजोरी भी आ सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म वालों के लिए कई उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि थायराइड दवा और रेडियोएक्टिव आयोडीन जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को धीमा करता है। कुछ मामलों में थायराइड ग्लैंड्स को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण कई अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स के समान हैं, जो डॉक्टरों के लिए इसे पहचानना मुश्किल बना सकता है। इन लक्षणों में अचानक वजन घटना, तेजी से दिल का धड़कना, गर्मी के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, नींद न आना, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और बहुत कुछ शामिल है। बुजुर्गों में तो लक्षण दिखाई ही नहीं देते। हाइपरथायरॉयडिज्म से जुड़ी सबसे आम समस्या ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी नामक डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति की आंखों की पुतलियां बाहर की ओर निकलने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति की आंखों के पीछे के टिश्यूज और मांसपेशियां सूज जाती हैं। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी के अन्य लक्षणों में लाल या सूजी हुई आंखें, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, धुंधली या दोहरी दृष्टि या एक या दोनों आंखों में अत्यधिक असुविधा शामिल है। थायराइड डिसऑर्डर के कारण। हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे आम कारण ग्रेव्स डिजीज है, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति के एंटीबॉडीज थायराइड को उत्तेजित करने के कारण बनते हैं, जिससे हार्मोन अधिक स्राव करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ग्रेव्स डिजीज होना आम है और आम तौर पर जेनेटिक भी। हाइपरथायरॉयडिज्म के अन्य कारण हैं अंडाशय में ट्यूमर, थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर, ज्यादा आयोडीन लेना, टेट्रा आयोडोथायरोनिन की बड़ी मात्रा जो दवा या सप्लीमेंट्स के माध्यम से ली जाती है, आदि। कुछ मामलों में ये विकार इसलिए होता है क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड्स, सेल्स और उसके एंजाइम्स को सिस्टम में हमलावर के रूप में गलत समझ लेता है। इस प्रकार के हाइपोथायरॉयडिज्म रोग को हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस कहा जाता है। वेबएमडी बताते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का एक कारण थायराइड पर नोड्यूल्स बनने और बढ़ने के कारण हो सकता है, जो थायराइड हार्मोन को बढ़ाता है। इन विकारों का कैसे पता लगाएं और इलाज करें? यदि आप या आपके कोई जानने वाले ऐसे किसी लक्षण को नोटिस कर रहे हैं, तो डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट करके देखेंगे कि थायराइड हार्मोन सीमा में है या नहीं। मेयो क्लिनिक बताते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम के उपचार में आमतौर पर लेवोथायरॉक्सिन नामक सिंथेटिक हार्मोन शामिल होता है। इसके अलावा आपके थायराइड हार्मोन के उत्पादन को अवरुद्ध करने वाली एंटी थायराइड दवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स जैसे लीकी गट, डाइट, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन और स्ट्रेस बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार अगर डॉक्टर्स को डाउट है कि डिसऑर्डर ऑटो इम्यून नेचर का है, तो खास तौर पर फूड इनसेंसिटिविटी का, ग्लूटेन और पाचन को देखा जाता है। ठीक से काम करने के लिए थायराइड को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसा संभव है कि सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी उपचार में एक फैक्टर हो सकती है। ऐसा संभव है कि सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी उपचार में एक फैक्टर हो। मेयो क्लिनिक का कहना है कि कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन्स जैसे अन्य हार्मोन को भी जांचना चाहिए, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उपचार के दौरान हीलिंग को शुरू करने के लिए मूल कारणों को जानना आवश्यक है। डॉक्टर आपकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के साथ आपको आपके कंडीशन या डिसऑर्डर के बारे में प्रोफेशनल सलाह दे सकते हैं, जिससे आप निजात पाना चाहते हैं। बहुत से थायराइड डिसऑर्डर्स के लक्षण धीमे और क्रमिक होते हैं।
शुरुआत में आप इन लक्षणों पर ध्यान ही नहीं देंगे। इसी वजह से आपके स्वास्थ्य की निगरानी करना जरूरी है और जैसे ही आप अत्यधिक थकान, अत्यधिक वजन बढ़ना या घटना, शुष्क त्वचा, झुलसी आंखें और पीला चेहरा नोटिस करते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से बात करें ताकि थायराइड डिसऑर्डर को रूल आउट किया जा सके। यदि थायराइड डिसऑर्डर को डायग्नोस किया जाता है तो डॉक्टर आपके लक्षणों को कम करने के लिए आपका उपचार करेंगे। लेकिन आपको एक स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें व्यायाम और पोषक तत्वों से भरा आहार शामिल हो। यदि आपको ये निर्धारित करने में सहायता की आवश्यकता है कि अपने दिनचर्या में कौन से हेल्दी फूड्स और एक्सरसाइज आपको शामिल करने चाहिए, तो प्रोफेशनल हेल्प लें, खासकर यदि आप वृद्ध हैं या किसी मेडिकल कंडीशंस पर पहले से हैं। क्या आपको थायराइड डिसऑर्डर का कोई अनुभव है? हमें इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.